आप समझते हैं कि हमेशा की तरह सब कुछ अब फोल्ड हो जाएगा और फोल्डर में दोबारा से बंद हो जाएगा और जो तैयारियां हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कर रहे हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी? आईसीसी बोर्ड मीटिंग 48 घंटे के नोटिस पर बुलवाई जा सकती है, जिसमें वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर जाहिर है वहां इंडिया का पलड़ा भारी होगा। साहब, वोटिंग से हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि मतलब जब आईसीसी ने पाकिस्तान को मेजबानी दे ही दी तो अब क्या वोटिंग हो रही है, मतलब उसमें क्या फैसला होना है? मेजबानी तो दे दी। एक मुल्क है जिसके बगैर आईसीसी समझता है कि स्पॉन्सर्स पुल आउट कर जाएंगे, जो ब्रॉडकास्टर हैं वो पुल आउट कर जाएंगे। जैसा उन्होंने कहा है कि अगर वो ना चाहें तो क्रिकेट जो है वो कौन है जगह पर। कौन है वो? मतलब लोहे के बैट से खेलते हैं वो। बिग स्पॉन्सर्स यार स्पॉन्सर्स भाई आप लोगों का यही तो अलमिया है कि भारत का आईसीसी के पास पैसा ना हो तो पाकिस्तान पीसीबी को पैसा कौन देगा? खैर बीसीसीआई और आईसीसी, तनवीर भाई भी, हम भी सारे समझते हैं कि एक ही चीज है। 80% रेवेन्यू आईसीसी का बीसीसीआई की तरफ से, इंडिया की तरफ से आता है, उनको फेवर देते हैं। हम उस वक्त भी नहीं बोलते जब कहा जाता है कि इंडिया गयाना में सेमीफाइनल खेलेगा, बाकी किसी टीम को पता नहीं होता, उनको पहले बताया जाता है। उस वक्त भी फेवर दी जाती तो दुनिया नहीं बोलती। दोस्तों नमस्कार। जब से इंडिया ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से वहां की मीडिया का रोरो का बुरा हाल है। वो डेली यही बातें कर रहे हैं कि इंडिया हमारी कंट्री में खेलने के लिए आए गए। अब इनको कौन बताएगा जब हमने इनको मना कर दिया है कि हम नहीं आएंगे तो ये हमसे क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? जब इनका पीसीबी का चेयरमैन खुद बोलता है कि हम एक दुश्मन मुल्क है तो ये हमको अपने देश में बुलाना चाहते ही क्यों? तो बल्कि खुद बोलना चाहिए कि इंडिया हमारी कंट्री में आना नहीं चाहिए क्योंकि वो दुश्मन मुल्क है। लेकिन सारा खेल पैसों का है। अगर इंडिया इनकी कंट्री में एक बार भी खेलने के लिए चला गया ना, और फिर ये बार बार बोलेंगे इंडिया को अपनी कंट्री में आने के लिए। इसलिए इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि हमारी वजह से पाकिस्तान को 1 रुपए का फायदा भी हो, क्योंकि इंडिया इस समय दुनिया का नंबर 1 बोर्ड है और हमारे आसपास भी कोई नहीं है। बाकी सब बोर्ड को मिलाकर भी वो हमारे पास भी नहीं आते। दुनिया के सारे बोर्ड तरसते हैं हमसे एक सीरीज खेलने के लिए साल में एक बार। इसलिए हम 5 टेस्ट खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से इस बार। पहले 4 खेलते थे क्योंकि उनको पता है कि एक बार मौका मिलता है 4 साल में एक बार, जितना हो सकता है कमा लो। इसलिए पाकिस्तान के मन में लालच है कि इंडिया हमारी कंट्री में आएगा तो हम भी मालामाल हो जाएंगे। लेकिन इंडिया कभी ऐसी गलती नहीं करने वाला जब तक ये अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे बॉर्डर पर। और अभी जय शाह दुबई में है और वहां पे जल्दी ही 24 घंटे के अंदर ही फैसला हो जाएगा कि ये ट्रॉफी दुबई में होगी या भारत में होगी। अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर। जी साहब, ये कभी हुआ है कि कितना मेजर टूर्नामेंट हो रहा हो और आपकी डेडलाइन ही मिस हो रही हो बीच में, कि अभी तक उसका स्केड्यूल ही नहीं अनाउंस हुआ? पीसीबी जो इंटरेस्टिंगली बता रहा है कि भारतीय हुकूमत में लग ऐसे रहा है कि शायद जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनको उनके वालिद अमित शाह जो वहां के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने शायद घर में खाने की मेज पर बताया कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, आप आईसीसी को बता दें। लेकिन अब आईसीसी अगर अगला कोई कदम उठा सकता है तो फिर आईसीसी बोर्ड मीटिंग 48 घंटे के नोटिस पर बुलवाई जा सकती है, जिसमें वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर जाहिर है वहां इंडिया का पलड़ा भारी होगा। भट्टी साहब, वोटिंग से हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि मतलब जब आईसीसी ने पाकिस्तान को मेजबानी दे ही दी तो अब क्या वोटिंग हो रही है, मतलब उसमें क्या फैसला होना है? मेजबानी तो दे दी। एक मुल्क है जिसके बगैर आईसीसी समझता है कि स्पॉन्सर्स पुल आउट कर जाएंगे, जो ब्रॉडकास्टर हैं वो पुल आउट कर जाएंगे। जैसा उन्होंने कहा है कि अगर वो ना चाहें तो क्रिकेट जो है वो कौन है? कौन है वो? मतलब लोहे के बैट से खेलते हैं वो। बिग स्पॉन्सर्स यार स्पॉन्सर्स भाई आप लोगों का यही तो अलमिया है कि भारत का आईसीसी के पास पैसा ना हो तो पाकिस्तान पीसीबी को पैसा कौन देगा? यार स्पॉन्सर जरूर हैं, लेकिन आपकी क्रिकेटिंग, आपकी जब तक बाकी जो ममालिक हैं वो आपस में क्रिकेट खेलते हैं, वो टूर्नामेंट खेलते हैं तो स्पॉन्सर्स आते हैं। आईसीसी की वजह से। आज पाकिस्तान, मेरी बात सुने, आज पाकिस्तान मना कर देता है, मैं देखता हूं कौन सा इंडियन स्पॉन्सर आता है भाई टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में या कहीं भी वर्ल्ड कप में। तो टेस्ट चैंपियनशिप होती नहीं है यार। टेस्ट चैंपियनशिप का वो क्रेज है, मतलब आप टेस्ट चैंपियनशिप को आप क्रेज करेंगे जी पाकिस्तान इंडिया के मैच से या पाकिस्तान के टूर्नामेंट के होने से? एक तो बन गया है ना। अभी क्यों दुआएं मांगते हैं ब्रॉडकास्टर्स के, या अल्लाह 2 मैच हो जाए पाकिस्तान दे इंडिया दे? नहीं, वो बात तो आपकी फाइनल में आ जाए। मैं भी एग्री करती हूं कि पाकिस्तान उनको एक मैच में इतना प्रॉफिट आ जाता है, उनकी सारी वो अब सारे अखराजात निकाल के उसमें वो प्रॉफिट कमाते हैं। 1 करोड़ इंडियन रुपीस 1 मिनट का। पाकिस्तान इंडिया इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, या पाकिस्तान 3 करोड़ के मतलब 1 मिनट का होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच सबसे ज्यादा आई बॉल्स को गेन करता है। भाई ये इतने फने चौधरी बने हैं ना, ये अब ये दावे कर रहे हैं कि जी हमारे बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती, हम लोग नहीं जाएंगे तो आई बॉल्स नहीं होंगी। ठीक है, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है ना उनके बगैर, हो रहा है ना,
चेयरमैन ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान हुकूमत ने यही फैसला किया, अगर नहीं आती तो इनके बगैर कराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन कादिर ब्लाइंड क्रिकेट, ब्लाइंड वर्ल्ड कप का इससे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। तो आप लोग मजाक समझा हुआ यार पाकिस्तान को। हाँ सही बात। मतलब हम लोग जो हैं वो इतने जो है वो निचले लेवल पे चले गए हैं कि अब जो है ना भारत हमें आंखें उठा के दिखाएगा, जब दिल करेगा जय शाह का वो कहेगा जी नहीं आना। मतलब हम लोग 2023 में जाए यार, हम लोग क्रिकेट इस वक्त 1 दिसंबर मेरी बात सुने, वो चेयरमैन बने, उनको मुबारकबाद उनकी चेयरमैनशिप। लेकिन ये चीज थोड़ी सी इससे बालातर होनी चाहिए। क्रिकेट को आप लोग पॉलिटिक्स में शामिल ना करें भाई। या तो आप उनका जो है ना वो ये रख दें कि जो कप्तान होगा वो वहां पे वफाकी वजीर भी होगा इंडिया में। समझ भी आती है ना कोई आपकी चीज। मतलब आप लोगों ने सियासत में शामिल करनी है तो रोहित शर्मा को या आप किसी को इलेक्शन लड़वा दिया करें और तो उनकी टीम बनवा दिया करें। अभी ये जडेजा की वाइफ भी उसके अंदर बीजेपी के अंदर हैं, उनका खुद भी तो रोल है उसके अंदर। बीजेपी का रोना धोना यही है कि एंटी पाकिस्तान उनका एक बयानिया है, उनका नैरेटिव वो बिल्ड करते हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं। हमें अपने खून जलाने की कोशिश नहीं है। इतने जो है वो चौधरी हैं इंडियन वाले, इंडिया कहता है जी हमारे बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती, तो भाई वो करवा के देख लें। ये भी आप चूरन जो है ना वो चूस लें, उनको कहें जी उनको ये पाकिस्तान के बगैर आप लोग टूर्नामेंट करवा के देखें। मैं देखता हूँ कौन सा ब्रॉडकास्टर कहता है कि मैं हामी भरता है। वो ये कहते हैं कि ना हम आईपीएल कराते हैं पाकिस्तान के बगैर। हाँ। वो आईपीएल पाकिस्तान के बगैर नहीं कराते, वो किसी भी टीम के बगैर एक फ्रेंचाइज क्रिकेट कराते हैं, व्हिच इज अ बिग मॉडल। वो खिचड़ी पकाई होती है उन्होंने, प्लेयर्स उन्होंने उठाए होते हैं, महंगे दामों उन्होंने प्लेयर्स उठाए होते हैं। अपने प्लेयरों से करवा के दिखाएं। रणजी ट्रॉफी कौन देखता है मुझे ये बताएं। एग्जैक्टली आपने देखी कभी? बताएं, पूछें उसमें कौन से स्कोर यार स्कोर कार्ड आपने वंस इन अ ब्लू मून एक देख लिया ना। लेकिन वो हमारे मतलब मुझे ये बता तो सर यही तो चीज है ना कि वो अपनी अगर अपना कह रहे हैं कि हम लोग करवाते हैं तो अपनी क्रिकेट को बेच के दिखाएं। कौन सा ब्रॉडकास्टर उठा के देता है भाई उनको स्पॉन्सर? दैट्स ट्रू। ठीक है, ये आप लोगों की जो स्पॉन्सरशिप आती है ना वो आपकी एक तो परफॉर्मेंस पे भी आती है, उसके बाद आपकी रैंकिंग पे भी आती है और आपके बड़े नामों से भी आती है। कादे लेकिन बड़े नाम तो इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान ने, आप कह रहे हैं कि इंडिया अपनी क्रिकेट अगर नहीं बेच सकता, क्या विराट कोहली आज कहे कि मुझे अलाउ है लीग में? कौन सी ऐसी दुनिया की लीग है जो विराट कोहली को मना करेगी? विराट कोहली को मना कर देगी, बाबर आजम को कोई नहीं उठाएगा, मुझे ये बताएं। तो क्यों अभी यार आप लोग हमेशा उनकी तरफदारियां क्यों करते हैं? आपके पास अपने प्लेयर्स बैठे हुए हैं ना। कादिर अभी तो बात उन्हीं की हो रही है ना। अपने प्लेयरों को हीरो बनाएं भाई। वो कौन है हम लोग नहीं जानते उनको। साजिद नुमान ने परफॉर्मेंस दी भाई मुझे, मेरे लिए बाबर आजम किंग है, मेरे लिए शाहीन किंग है, मेरे लिए हारिस रऊफ किंग है। मैं नहीं जानता विराट कोहली को, मैं नहीं जानता रोहित शर्मा। हर पाकिस्तानी मेरी पाकिस्तान की धरती से जो प्लेयर आएगा वो मेरे लिए हीरो है। मैं ना उनको फॉलो करता हूँ तो ना मैं यूट्यूबरों की तरह उनके लिए जो है ना व्यूज लेना चाहता हूँ कि बाबर विराट की जो है ना वो कंपेरिजन करवा दें या विराट को किंग कह दें। भाई उसको अच्छा प्लेयर है, उसको बात दो, साइड पे करो। हमारा जो प्लेयर है ना उसको ऊपर उठाएं, बस सिंपल सी बात है। हम अपने प्लेयर्स को ऊपर उठाना चाहिए, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। खैर बीसीसीआई और आईसीसी, तनवीर भाई भी, हम भी सारे समझते हैं कि एक ही चीज है, 80% रेवेन्यू आईसीसी का बीसीसीआई की तरफ से, इंडिया की तरफ से आता है, उनको फेवर देते हैं। हम उस वक्त भी नहीं बोलते जब कहा जाता है कि इंडिया गयाना में सेमीफाइनल खेलेगा, बाकी किसी टीम को पता नहीं होता, उनको पहले बताया जाता है। उस वक्त भी फेवर दी जाती तो दुनिया नहीं बोलती। लेकिन इस इश्यू पे अगर ये ऐसी बातें करेंगे तो मेरे ख्याल से अपना ये मजाक बनाते हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड बनाता है, इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, इनको ऐसे नहीं करने चाहिए। ये अगर इतने स्ट्रॉन्ग है तो इतना ना समझे कि कल दिन चेंज भी हो सकते हैं, आप भी इस हालत में आ सकते हैं।